प्यारे भैया बहनों, कैसे हो? घर में सब मंगलमय? हमेशा एक मंत्र याद रखना, 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। बाहर कम से कम जाए और जाए तो मास्क लगा कर जाए। आइए आज अब पढ़ते हैं प्रश्नावली 10.2 के अंदर प्रश्न संख्या 11। प्रश्न संख्या 11 के अंदर दिया है कि O केंद्र वाला एक वृत्त है। उस O केंद्र वाले वृत्त के बाहर एक समांतर चतुर्भुज ABCD बना हुआ है जो वृत्त को P, Q, R और S बिंदु पर स्पर्श करता है। हमें ज्ञात करना है कि ये जो समांतर चतुर्भुज बना हुआ है यह एक समचतुर्भुज है, यानी हमें ABCD को समचतुर्भुज सिद्ध करना है। यानी हमें यह ज्ञात करना है कि ये चारों भुजाएं समान हैं। आइए हल करते हैं। देखिए, हम जानते हैं क्या जानते हैं हम कि वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई समान होती है। ये हमें मालूम है, हम पिछले 3-4 प्रश्नों में इसको बार बार करते आए हैं। हम जानते हैं कि बाहर का कोई बिंदु है, वृत्त के कोई बाहर बिंदु और उससे उसके ऊपर स्पर्शरेखाएं खींचते हैं, 2 स्पर्शरेखाएं खींच सकते हैं। वो दोनों स्पर्शरेखाएं लंबाई में समान होती है, बराबर होती है। एक बाह्य बिंदु है एवं AS व AP स्पर्श रेखाएं हैं। ये जो हमारा A बिंदु है यह क्या है? एक बाह्य बिंदु है और इस बाह्य बिंदु से AP और AS 2 स्पर्श रेखाएं खींची गई है। इसलिए AP बराबर AS। ये AP और AS है, ये दोनों ही क्या होगी? समान होगी। इसी प्रकार ये B है, ये भी बाह्य बिंदु है, इसलिए ये BP और BQ ये भी बराबर होंगी। C है, ये C भी बाह्य बिंदु है, तो C से खींची गई ये CR और CQ ये भी बराबर होगी। CR बराबर CQ। D बिंदु ये भी बाह्य बिंदु है, तो बाह्य बिंदु है तो क्या होगा कि इसके भी DR इसके बराबर होगा DS के। इस प्रकार से हमको 4 समीकरण प्राप्त होते हैं। 1, 2, 3 व 4 जोड़ने पर इन चारों को हम जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR इज इक्वल टू AS प्लस DS प्लस BQ प्लस CQ। AS, DS,
AQ CQ। AP और BP को जोड़े, देखो AP और BP जोड़ दिया तो क्या आ जाएगा AB। CR और DR इसको जोड़ेंगे तो बन जाएगा CD। AS और DS को जोड़ेंगे तो AS और DS तो बनेगी भुजा AD। और BQ और CQ इसको जोड़ने पर बन जाएगा BC। यानी इन दोनों भुजाओं का योग इन दोनों भुजाओं के बराबर होता है। यह आपका हो गया समीकरण 5। चूंकि ABCD समांतर चतुर्भुज है, इसलिए इनकी आमने सामने की भुजाएं यानी AB किसके बराबर होगी CD के, और BC है वह बराबर होगी AD के। AB और CD दोनों बराबर है और BC और AD बराबर है। क्यों? क्योंकि दिया हुआ है कि यह एक समांतर चतुर्भुज है और समांतर चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं सम्मुख भुजाएं समान होती है। इसलिए ये आपका समीकरण 5 था, ये आप हो गया 6। 5 व 6 से समीकरण 5 और 6 से देखेंगे तो हमको क्या प्राप्त होता है। देखिए AB प्लस CD, और CD किसके बराबर है AB के, तो हम CD की जगह AB लिख सकते हैं। इसी प्रकार AD प्लस BC किसके बराबर है AD के, तो हम यहां लिख सकते हैं AD। यानी 2AB इज इक्वल टू 2AD, यानी AB बराबर AD। AB किसके बराबर है AD के, और AD किसके बराबर था BC के। इसका मतलब क्या हुआ, चारों ही भुजाएं हैं वो क्या समान हैं। अतः AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD। इसलिए ABCD एक सम चतुर्भुज है। तो बच्चों इस प्रकार से हम इस प्रश्न को आसानी से हल कर सकते हैं। यहां तक तो हमने आगे प्रश्न किया था, उसमें किया था। अब इसको समचतुर्भुज बताना है, चूंकि समांतर चतुर्भुज है तो इन दोनों भुजाओं को बराबर बताकर AB बराबर CD और BC बराबर AD, फिर हम इसे इस प्रकार से आसानी से हल कर सकते हैं। तुरंत नोट कीजिए 1 मिनट के अंदर। तो बच्चों अब अपन हल करते हैं प्रश्न संख्या 13। प्रश्न संख्या 13 है, सिद्ध कीजिए कि वृत्त के परिगत बनी चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर संपूरक कोण अंतरित करती है। यानी जो आमने सामने की भुजा है AB और BC, AB से जो ये AOB और यहाँ से COD है, इन दोनों कोणों का योग 180 होता है। सिद्ध करना है कि कोण AOB प्लस कोण COD इज इक्वल टू 180, और AOD और इसके सामने वाली भुजा है ये BOC, कोण BOC, इनका योग भी 180 होता है। इनमें से कोई एक सिद्ध कर दो, दूसरा अपने आप सिद्ध हो जाता है। तो हमें इनमें से कोई एक हमको 180 बताना है। वृत्त के परिगत बनी चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं, ये जो आमने सामने की भुजाएं, इनके द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण
वो उनका योग है, केंद्र पर अंतरित कोण है, दोनों कोणों का योग 180, तब वो समपूरक होगी। हम इस O को P से, Q से, R से और S से मिला देते हैं। केंद्र O को P, Q, R और S से मिलाते हैं। उत्पत्ति यानी हल। चूंकि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची स्पर्श रेखाएं केंद्र पर समान कोण अंतरित करती है। अब देखिए स्पर्श रेखा, ये बाह्य बिंदु ये है, यहाँ से ये स्पर्श रेखा, तो ये दोनों कोण है वो समान होंगे, इसी प्रकार ये दोनों कोण समान होंगे, ये दोनों बराबर होंगे, ये दोनों बराबर। अब इनके नाम दे देते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। इस प्रकार से केंद्र पर ये 8 कोण बने हुए हैं। बाह्य बिंदु से ये स्पर्श रेखा खींची गई, स्पर्श रेखाओं द्वारा ये 1 और 8 जैसे बना हुआ था, 1 और 8 बराबर है। कोण 1 किसके बराबर है, इसलिए कोण 1 इक्वल टू कोण 8, और कोण 2 किसके बराबर होगा, क्योंकि कोण 2 और कोण 3 बराबर होंगे, 4 5 के बराबर होगा और 6 7 के बराबर होगा। ये आपका समीकरण ये भी, ये आपस में कोण बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची स्पर्श रेखाएं केंद्र पर जो कोण बनाती है वो समान कोण अंतरित करती है, समान कोण बनाती है। तो 1 8, 2 और 3, 4 और 5, 6 और 7 ये दोनों आपस में बराबर होंगे। हम जानते हैं कि केंद्र पर बने हुए कोणों का योग, कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 4 प्लस कोण 5 प्लस कोण 6 प्लस कोण 7 प्लस कोण 8। केंद्र पर बने हुए कोणों का योग, सभी कोणों को यदि जोड़ेंगे केंद्र पर बने हुए तो उनका योग है वो 360 होता है, ये हमें पता है। अब देखिए कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3, 3 किसके बराबर है, 2 के, तो 3 की जगह हम 2 लिख सकते हैं। फिर हमें चूंकि ये सामने आमने सामने के कोणों का योग करना है, 5 और 6 चाहिए और 1 और 2 चाहिए। इनके अलावा जो है उनको जिससे बराबर है उसके अंदर रखते जाएंगे। 4 किसके बराबर है, 5 के बराबर, तो 4 की जगह हम 5 लिख देंगे और 5 के 5 आ गए। अब 6 हमको चाहिए तो 6 लिख दिए। 7 किसके बराबर है, 6 के बराबर, उसकी जगह भी 6 आ गया। और कोण 8 1 के बराबर है, तो 8 की जगह हम लिख देंगे कोण 1। देखिए 1 2 बार आ गया, 2 2 बार, 5 2 बार और 6 भी 2 बार। इस सभी कोण 2 बार है, हमने 2 को कॉमन ले लिया और लिख दिया कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 5 प्लस कोण 6 बराबर 360। अब 2 को पक्षांतरण करेंगे इधर, तो 360 बटा 2 हो जाएगा और आ जाएगा 180। 1 और 2 देखिए, कोण और 1 और 2 को जोड़ेंगे तो क्या होगा, AOB, कोण AOB। 5 और 6 को जोड़ते हैं तो कोण हो जाता है COD, कोण COD इक्वल टू 180 डिग्री। आ गया ये कोण AOB प्लस कोण COD बराबर 180। अब इसी प्रकार से हम 1 की जगह 8 लिख दे,
2 की जगह 3 लिख दे, 5 की जगह 4 लिख दे, 6 की जगह 7 लिख दे, तो ये कौन आ जाएगा, ये 7 8 और 4 3, तो आपका कौन हो जाएगा, AOD बराबर BOC। तो हम यहाँ पर लिखेंगे इसी प्रकार कोण AOD प्लस कोण BOC इक्वल टू 180, क्योंकि सिद्धम। प्यारे भैया बहनों, इस प्रकार आपकी ये प्रश्नावली 10.2 समाप्त होती है। आशा करता हूं कि आपको ये जो प्रश्न मैंने हल किए ये आपको अच्छी तरह से समझ आए होंगे। आप इनका अधिक से अधिक अभ्यास कीजिए। मेरे द्वारा बनाई गई ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, अधिक से अधिक अपने मित्रों में शेयर कीजिए, और मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कीजिए, ताकि आपको मेरे नए आने वाले वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो, और बेल आइकन दबाना न भूलिएगा। धन्यवाद। तो बच्चों, अब अपन हल करते हैं प्रश्न संख्या 13। प्रश्न संख्या 13 है, सिद्ध कीजिए कि वृत्त के परिगत बनी चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर संपूरक कोण अंतरित करती है। यानी जो आमने सामने की भुजा है AB और BC, AB से जो ये AOB और यहाँ से COD है, इन दोनों कोणों का योग 180 होता है। सिद्ध करना है कि कोण AOB प्लस कोण COD इक्वल टू 180, और AOD और इसके सामने वाली भुजा है ये BOC, कोण BOC, इनका योग भी 180 होता है। इनमें से कोई एक सिद्ध कर दो, दूसरा अपने आप सिद्ध हो जाता है। तो हम इनमें से कोई एक हमको 180 बताना है। वृत्त के परिगत बनी चतुर्भुज के आमने सामने की भुजा, ये जो आमने सामने की भुजा है, इनके द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, वो उनका योग है, केंद्र पर अंतरित कोण है, इन दोनों कोणों का योग 180, तब वो संपूरक होगी। हम इस O को P से, Q से, R से और S से मिला देते हैं। केंद्र O को P, Q, R और S से मिलाते हैं। उपपत्ति यानी हल। चूंकि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची स्पर्श रेखाएं केंद्र पर समान कोण अंतरित करती है। अब देखिए स्पर्श रेखा, ये बाह्य बिंदु ये है, यहाँ से ये स्पर्श रेखा, तो ये दोनों कोण है वो समान होंगे। इसी प्रकार ये दोनों कोण समान होंगे, ये दोनों बराबर होंगे, ये दोनों बराबर। अब इनके नाम दे देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 8। इस प्रकार से केंद्र पर ये 8 कोण बने हुए हैं। बाह्य बिंदु से ये स्पर्श रेखा खींची गई, स्पर्श रेखाओं द्वारा ये 1 और 8 जैसे बना हुआ, तो 1 और 8 बराबर है। कोण 1 किसके बराबर है, इसलिए कोण 1 इक्वल टू कोण 8, और कोण 2 किसके बराबर होगा,
कोण 2 और कोण 3 बराबर होंगे, 4 5 के बराबर होगा और 6 7 के बराबर होगा। ये आपका समीकरण ए भी, ये आपस में कोण बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि बाह्य बिंदु से वक्र पर खींची स्पर्शरेखाएं केंद्र पर जो कोण बनाती है वो समान कोण अंतरित करती है, समान कोण बनाती है। तो 1 8 2 और 3 4 और 5 6 और 7 ये दोनों आपस में बराबर होंगे। हम जानते हैं कि केंद्र पर बने हुए कोणों का योग कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 4 प्लस कोण 5 प्लस कोण 6 प्लस कोण 7 प्लस कोण 8। केंद्र पर बने हुए कोणों का योग, सभी कोणों को यदि जोड़ेंगे केंद्र पर बने हुए तो उनका योग है वो 360 होता है, ये हमें पता है। अब देखिए कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3, 3 किसके बराबर है? 2 के, तो 3 की जगह हम 2 लिख सकते हैं। फिर हमें चूंकि ये सामने आमने सामने के कोणों का योग करना है, 5 और 6 चाहिए और 1 और 2 चाहिए। इनके अलावा जो है उनको जिससे बराबर है उसके अंदर रख जाएंगे। 4 किसके बराबर है? 5 के बराबर, तो 4 की जगह हम 5 लिख देंगे, कोण 5 के 5 आ गए। अब 6 हमको चाहिए तो 6 लिख दिए। 7 किसके बराबर है? 6 के बराबर, उसकी जगह भी 6 आ गया। और कोण 8 1 के बराबर है, तो 8 की जगह हम लिख देंगे कोण 1। देखिए 1 2 बार आ गया, 2 2 बार, 5 2 बार और 6 भी 2 बार। इस सभी कोण 2 बार है, हमने 2 को कॉमन ले लिया और लिख दिया कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 5 प्लस कोण 6 बराबर 360। अब 2 को पक्षांतरण करेंगे इधर, तो 360 बटा 2 हो जाएगा और आ जाएगा 180। 1 और 2, देखिए कोण और 1 और 2 को जोड़ेंगे तो क्या होगा? AOB, कोण AOB। 5 और 6 को जोड़ते हैं तो कोण हो जाता है COD, कोण COD इक्वल टू 180 डिग्री। आ गया ये कोण AOB प्लस कोण COD बराबर 180। अब इसी प्रकार से हम 1 की जगह 8 लिख दे, 2 की जगह 3 लिख दे, 5 की जगह 4 लिख दे, 6 की जगह 7 लिख दे, तो ये कोण आ जाएगा 7 8 4 3, तो आपका कोण हो जाएगा AOD बराबर BOC। तो हम यहाँ पर लिखेंगे इसी प्रकार कोण AOD प्लस कोण BOC इक्वल टू 180, क्योंकि सिद्धम। प्यारे भैया बहनों, इस प्रकार आपकी ये प्रश्नावली 10.2 समाप्त होती है। आशा करता हूं कि आपको ये जो प्रश्न मैंने हल किए ये आपको अच्छी तरह से समझ आए होंगे। आप इनका अधिक से अधिक अभ्यास कीजिए। मेरे द्वारा बनाए गए ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, अधिक से अधिक अपने मित्रों में शेयर कीजिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कीजिए, ताकि आपको मेरे नए आने वाले वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। और बेल आइकन दबाना न भूलिएगा। धन्यवाद।